ॐ हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। सरला जी का, नीता जी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज के आप हमारे यजमान हैं और आज हम हमारे नवम ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी की, ये गुप्त नवरात्रों की अष्टमी है जिसमें माता की पूजा भी की जाती है। ताइए हमारी गीता माँ की पूजा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते।
योगेशम सचिदानंदम वासुदेव वरस्परिम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगतगुरु। श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सबका अभिनंदन स्वागत है। आइए गीता के 26वें दिन आज हम हमारी नित्य स्तुति के द्वारा कार्य प्रारंभ करते हैं। परम संत आदरणीय संत शिरोमणि श्री रामदास जी महाराज को नमन करते हैं। उन्होंने हम सब के कल्याणार्थ अद्भुत विरासत हम सब लोगों नित्य स्तुति के रूप में देखे गए हैं। अब नित्य स्तुति का अगर रोज पाठ करें तो जीवन में मुझे लगता है गीता संपूर्ण हो जाती है नित्य, और इसका कल्याण भी हमारा स्वतः ही स्थापित हो जाता है। महाराज को नमन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं।
शांति शांति। ये अद्भुत नित्य स्तुति नित्य पढ़ने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं, इसमें अब कोई संशय नहीं बचा है। आइए आज के हमारे इस साधक संजीवनी के इस भाग में आगे बढ़ते हैं। साधक संजीवनी के रचयिता स्वामी राम सुदास जी को नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अद्भुत है साधक संजीवनी। साधकों के लिए संजीवन अर्थात उनके लिए जन्म मृत्यु से परे करने का कारण है। आज हम दूसरे भाग में, दूसरे अध्याय के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके अंदर 31 से 38 श्लोक तक छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म अर्थात स्वधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। हम सब लोग भी क्षत्रिय हैं, हम यहाँ युद्ध करने आए हैं जन्म मरण के इससे मुक्ति के लिए। हमारे लिए भी श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। आज हम चूंकि एकादशी तक हम शायद आगे नहीं मिल पाए, अर्थात कल परसों 4, 5, 6 को बाहर रहने का, तो एकादशी तक हमारे 36 श्लोक हो जाने चाहिए थे। तो आज हम 6 श्लोक पे बात करने वाले हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36 6 श्लोक का वर्णन बहुत संक्षेप में है, इसलिए मुझे लगता है हम आराम से कर पाएंगे। प्रथम श्लोक से शुरू होती है गीता। जब भगवान धृतराष्ट्र राजन धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं मेरे पांडु पुत्र ने युद्ध में क्या क्या किया वो मुझे बताए। संजय आगे वाले 10 श्लोकों में दुर्योधन के द्वारा दोनों पक्षों का वर्णन कराता है, भीष्म को प्रसन्न करता है, द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन भय से भी वो भयभीत भी रहता है। और फिर पांडवों द्वारा भी संघ की घोषणा की जाती है, जिससे अधर्म पर चलने वाले हृदय विदारित हो जाते हैं। तो इस तरह से युद्ध की आगे बढ़ता है। और फिर अर्जुन कहता है कि हे माधव, मेरा रथ सेना के मध्य में लगा है ताकि मैं मेरे से युद्ध करने कौन कौन आए मैं उनको देख सकूं। तो ये भाव भगवान के सामने रखता है। और संजय यहाँ पे बोल पड़ते हैं कि आप भगवान रथ को कहाँ स्थापित करते हैं, याद रखिएगा भीष्म द्रोणाचार्य, और कहते हैं क्या है, कुरुवंशियों को देख। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान उस युद्ध को ले जा करके खड़ा करते हैं और कुरुवंशियों को देखने का संकल्प देते हैं। तो यहाँ पे जाकर के भगवान अर्जुन के मन में संशय को स्थापित करते हैं। और वहां अर्जुन क्या देखता है, संजय बताते हैं अपने रिश्तेदारों को देखता है। उसे देखते संजय पहले देख पाता है, जब हम कायरतापूर्ण कार्य करते हैं हमसे पहले हमारे आसपास के लोग देख पाते हैं। यहाँ संकेत दिया गया है। संजय उसके मन में विचार आते ही संजय पढ़ लेता है और कहता है कायरता चित्त और विषाद करते हुए क्या बोला कि मेरे पूरे शरीर में रोंग हर्षित हो रहे हैं, अर्थात रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन गांडीव गिर रहा है,
अंग सूख रहे हैं, त्वचा जल रही है, मैं अब युद्ध नहीं कर सकता, मैं लक्षण विपरीत देख रहा हूँ, मुझे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं, कोई लाभ मैं नहीं चाहता। जिनके लिए हम राज्य भोग करना चाहते हो तो हमारे सामने खड़े हैं, आचार्य, पितृ, पुत्र, अपने मित्रों, दोस्तों की सबकी बात करता है और स्पष्ट कह देता है कि इनको मारने से हमें पाप ही लगे, अतताई है तो भी हमें मारने से पाप लगेगा। इसलिए बांध दो तेरा समुद्र मान, हम योग्य नहीं है, अपनी योग्यता भी संशय हो जाता है। संशय जहां हो गया वहां जीवन में समझो पाप आ गया। कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, ऐसा भाव कहता है। और साथ में कहता है दुर्योधन का तो विवेक शून्य हो चुका है, इसलिए लाभ और कौम में पढ़कर ये पापक्षय, कुलक्षय और मित्र दो के दोष से भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। और अर्जुन बार बार कहता है कुलक्षय घटेगा तो कुल धर्म सनातन वो नष्ट हो जाएगा और अधर्म का प्रभाव पड़ेगा, अधर्म का प्रभाव पड़ेगा तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी और उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर हमारे खुद तो नरक जाएंगे ही, साथ में हमारे पितरों को भी समर्पण नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, पितर भी नीचे गिर जाएंगे। ये कुल को नीचे पहुंचा वर्ण संकर हमारे जाति धर्म, कुल धर्म जो शाश्वत है उसको भी नष्ट कर देंगे। ये कुल धर्म का मनुष्य जनार्दन, कुछ धर्म नष्ट होने से मनुष्य धर्म नष्ट हो जाता है, सभी नरक में चले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और कहता है कि हम बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा भारी पाप करें, अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। और आगे चल के वो कहता है कि ये मैं शस्त्र लिए दर्शक युद्ध भूमि में सामने शस्त्र, मुझे भी शस्त्र जान के मुझे मार भी लें तो मेरा बड़ा हित होगा। और यहाँ पे अर्जुन की इस बात, इस भाव को देख संजय कह उठते हैं कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करे, रथ में मध्य भाग में बैठ गए हैं और अपने धनुष गांडीव को रख दिया है। यहीं पे अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में संजय कहते हैं कि भगवान कायरता से व्याप्त अर्जुन के जो अश्रुपूर्ण नेखों से भरा हुआ अर्जुन है, उसके प्रति मधुसूदन क्या बोले, वो यहाँ श्री भगवान वाच ऐसे होता है। वो कहते हैं इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कैसे, विषम युद्ध विषम ही तो है, कहाँ ये बुद्धि कायरता कहाँ से आई, जो श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो ऐश्वर्य है, जो अकीर्तिकर है। और यहाँ पे भगवान उसको और कहते हैं कि तुम इतने वीर हो, छत्राणी के पुत्र, तुम्हें नपुंसकता कैसे आई, तुम्हारा ऐसी हृदय की तुच्छ दुर्बलता के कारण तुम ये परंतप कैसे रह सकते हो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को कुछ समाधान होता है, लेकिन फिर वो कह पड़ता है अर्जुन आज के साथ में कि मैं विषम द्रोणों जो मेरे पूज्य उनके सामने है ऋषुदन, पूजा के योग्य, मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूं, इन महानुभावों को मारकर इस लोग भिक्षा का अन्न खाना सही करूं। दूसरी बात कहता है इनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं कैसे भोगूंगा। और अगले श्लोक में अपने आप को भगवान के साथ मिला तो कहता हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे ये जीतेंगे, इनके साथ लड़ना, युद्ध करना न करना कौन सा श्रेष्ठ है, इनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन फिर स्वीकार करता है मैं कायर हूं, मैं अधर्म पे चल रहा हूं, लेकिन मुझे आप निश्चित हो कि मेरा सही मार्ग बताइए, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। यहीं पे श्री कृष्ण गीता की प्रारंभ करते हैं और उसको कहते हैं कि पृथ्वी धन धान्य समृद्ध समस्त राज्य, वहां अर्जुन अभी और कह रहा है देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरा जो शोक दूर हो जाए, मैं ऐसा नहीं देखता। तो संजय कहते हैं कि ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण निद्रा विजयी अर्जुन को जो परम तपी है उसके सामने ये मैं युद्ध नहीं करूंगा ये कह के अर्जुन चुप हो जाता है। और फिर भगवान हंसते हुए उस विषाद में पड़े हुए अर्जुन के साथ सेना के मध्य में ये गीता गाते हैं। यहाँ से गीता प्रारंभ हो रही है। श्लोक 11 है। भगवान वाच, भगवान कहते हैं तुमने पंडित जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम शोक करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं चले, उनके पंडित लोग शोक नहीं करते। और आगे इसको और स्पष्ट करते हुए भगवान अगले श्लोक से लगातार कहते जाते हैं किसी काल में न मैं नहीं था या तुम नहीं थे, राजा नहीं, हर काल में थे, आगे भी रहेंगे, फिर शोक करने की इसमें क्या बात है। और उसके बाद में अगले कहते हैं इस मनुष्य में जैसे बालक, जवानी, बुढ़ापा और अनेक नए शरीर में जाना, ये शरीर की प्राप्ति होती है, उस समय धीर पुरुष मोहित नहीं होते, अर्थात अर्जुन को धीर पुरुष कह रहे हैं। साथ में अगले श्लोक में तितिक्षा का पूरा उसको उदाहरण देते हैं कि हमारे पंच तन्मात्राओं की स्पर्श आदि तन्मात्राओं के जो गुण हैं उनके द्वारा ये कौनते ये सुख दुख आते जाते रहे जो अनित्य है, तो उनके साथ तुम तितिक्ष अर्थात तितिक्षा रखते हुए सहन करो। और अगले श्लोक में और इसको स्पष्ट करते हुए भगवान ये कहते हैं पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले, जिनको ये
इंद्रियों के विषय विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो। तो भगवान एक तरह से हमें यहाँ मृत्यु से विजय पाने का फार्मूला, अमर होने का फार्मूला यही दे देते हैं। वो साथ में कहते हैं असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इसको तत्व किसने देखा? जो अमर हो चुके हैं, तत्वदर्शी महात्मा हैं, उन्होंने इसको देखा और अनुभव किया है। और यहाँ पे भगवान ये कहते हैं आगे चल करके, इसी बात को आगे और बढ़ते हैं, अविनाशी उसको जान। किसको जान? अविनाशी तो उसको जान जो सर्वम ततम अस्य अवश्य विनाशम कश्चित, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। और साथ में भगवान ये कहता है अविनाशी जानने में न आने वाले, अविनाशी अप्रवेशी नित्य करने वाले, इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। ये देह अंत वाला है, इस शरीर के ये देह अंत वाले के से अर्जुन तुम युद्ध करो। और यहाँ 19 श्लोक से हम आज के श्लोकों का 11 श्लोकों का 10 श्लोकों का पठन प्रारंभ करते हैं। ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। सेवना शरीर को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा जानता है, दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि न तो मारता है न मरता है। न जायते मृते वा कदाचित अन्याय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण हन्यते हन्य माने शरीर। ये शरीर न जन्मता है न मरता है, शरीर नोट शरीर, ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, जन्म रहित है, अजय नित्य अरंतर शाश्वत अनादि। ये सब हमारे ही शरीर के गुण हैं। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारे, 6 विकारों से मुक्त रहता है। वेद विनाश वेद वेद अविनाशिनम नित्यम ज एनम जम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थम कम घातयति हंतिकम। हे प्रथानंद, जो मनुष्य शरीर को अविनाश नित्य जन्म अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। भगवान आगे कहते हैं वस्त्रों से तुलना करते हुए, वांसासि जीर्णानि यथा व्याहे नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि व्याहे जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही ये देह भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। किस बात का तुम शोक कर रहे हो? ये सब कैसे दोबारा जन्म लेने वाले हैं। और यहाँ बड़ा सुंदर कहते हैं, न एनम छिदंती शस्त्राणि न एनम दहती पावक न च एनम कलेद्यंत्यापो न शोष्यति मारुत। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं थी, जल इसको गीला नहीं कर सकते, वायु इसको सुखा नहीं। तो क्या गुण आ गए इसके अंदर? अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम कलेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातन। अच्छेद्य अयम अदाह्य अक्लेद्य और अशोष्य, ये 5 गुण इसमें आ चुके हैं। और ये नित्य रहना परिपूर्ण अचल स्वभाव वाला अनादि है। और भगवान अगले श्लोक में इसी सनातन को और बढ़ाते रहते हैं, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानु न अनुशोचितुम महर्षि। अर्थात ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, मन से भी इसका चिंतन नहीं किया जाता, अर्थात स्थूल शरीर सूक्ष्म प्राण से तीनों से परे और निर्विकार है। इस देही को तुम ये जानकर, इस देही को तुम ऐसा जानकर शोक नहीं करो, ऐसा कहते हैं। 26 श्लोक में कहते हैं, अच्छ एनम नित्य जातम नित्य वामन शे मृतम तथापि तुम महाभाव न एवं सोचितुम अहर्षि। अर्थात हे महाभाव, नित्य पैदा होने वाले मान लो, नित्य मरने वाले मान लो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना, ताकि देही भी तो दोबारा उत्पन्न होने वाला है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार अर्थे न तुम सोचितुम अहर्षि। पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और जरूर जन्म होगा, ये ध्रुव सत्य है। इस जन्म मरण के परिवर्तन के निवारण नहीं हो सकता, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और आगे चल के 28वें श्लोक में जो हमने कल पढ़ा, उसमें भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत है अव्यक्त निदान अन्य तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले, दीनी कहते हैं जन्म से पहले अप्रकट थे, और अव्यक्त निदानी मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, कि बीच में ही प्रकट दिखते, इसमें शोक करने की क्या बात है। और भगवान तो आगे ये भी कहते हैं बीच में भी वो प्रकट नहीं है। 29 श्लोक में आश्चर्य की तरह देखने के लिए कहते हैं, कैसे तत्वदर्शी लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद एनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्ये आश्चर्य चे अमन्ये
शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदेन चैव कश्चित्, अर्थात कोई शरीर को आश्चर्य देखता है अर्थात अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा इसका आश्चर्य वर्णन करता है। जो जान चुके हैं वही करेंगे, तथा अन्य इसको आश्चर्य ही सुनता है। हम लोग उसको सुनते हैं, ओहो क्या बात कह रहे हो, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। ये सब करने के बाद भी कोई इसको जान नहीं पाता। इस शरीर को कोई कहता है, सुनता है, उसका विवेचन करता है, लेकिन फिर भी कोई इसको नहीं जान पाता, क्योंकि नए वेद है। ये नए वेद का तात्पर्य दुर्विज्ञ है, अर्थात इसको जानना संभव नहीं है। और कल के अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा था, उसको आइए दोबारा चिंतन करते हैं। देहि नित्यम वद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तुम सोचितुम अहर्षि। हे भरत वंश ये अर्जुन, सबके देह में देही नित्य है, अवध्य है। संपूर्ण प्राणियों के लिए किसी भी प्राणी में शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सांख्य पूरा हो रहा है। अब एक बार भगवान कोशिश करें एक शॉर्ट मार्ग अपनाने की, कि उसको अपना क्षत्रिय धर्म याद करा दूं तो शायद युद्ध करना भूल जाएगा। तो अगले 6 श्लोकों में हम सब लोग क्षत्रिय धर्म के बारे में भगवान क्या कहते हैं वो जानेंगे, फिर कर्मयोग की बातें होगी। स्वधर्म अपि चावेक्षम नैविं कपितुम अहर्षि, धर्मादि दास्त्रियो अन्यत्र क्षत्रियश्च न विद्यते, अर्थात अपने छात्र धर्म, 4 तरह के वर्णाश्रम धर्म कहे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। अपने छात्र धर्म को देखकर विकल्पित अर्थात कर्तव्य क्रम से विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का क्या धर्म है, युद्ध करना, दान करना, लोगों की रक्षा करना, सही मार्ग पर चलना। ये सारे धर्म 18वें अध्याय में और बताएंगे, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के दूसरा को कल्याणकारक कर्म ही नहीं है। तो पहले यहाँ अहर्षि का मतलब होना चाहिए, और बाकी सब तो आपको सप्ताह विकल्पित को मतलब कर्तव्य कर्म से विचलित को, विकम्पितुम अर्थात उससे आप विचलित हो गए। पहले 2 श्लोक में युद्ध होने वाले लाभ का वर्णन कर रहे हैं। क्या लाभ है युद्ध से, स्वधर्म अपनी चावस नैविंकितुम अहर्षि, ये स्वयं परमात्मा का अंश है। जब शरीर के साथ आदान में कर लेता है तो स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र मानता है, अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। अब यहाँ एक सुंदर शब्द महाराज ने कहा, अपने को मानता है। हम किसी भी जाति में रहते हुए अपना जो व्यवहार करते हैं वो ही मानना है। सपोज कीजिए हम सब वैश्य जाति में इकट्ठे हुए हैं और अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें, ब्राह्मण तत्व का कार्य कर रहे हैं भाई साहब। और अगर हम इस में रहते हुए अगर हम नीचे चल जाते हैं तो हम ही शूद्र का कार्य करते हैं, और हम इसमें थोड़ा शौर्य दिखा रहे हैं जैसे अभी, तो हम क्षत्रिय में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो मान लें वो ही है, ये भगवान ये कह रहा है। किसी ने तय नहीं की हमारी जाति, हम जिस स्टेज पे हैं, हमारे जीवन का जो स्टेज चल रहा है उसके हिसाब से हमारा ये चारों वर्ण चलते हैं। हम सब प्रारंभ में पैदा होते ही शूद्र होते हैं, धीरे धीरे हमारे संस्कार आगे बढ़ते हैं, हम कुछ साधन जुटाने लग जाते हैं तो हम वैश्य हो जाते हैं। फिर उस साधन के अनुसार कुछ कार्य करने की प्रेरणा से कार्य करना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, साहस करते हैं, शौर्य दिखाते हैं, तो हम ही क्षत्रिय होते हैं। और हम ही सब लोग जो कार्य करने में लीन हो जाते हैं, जैसे अब हम इस साधक संजीवनी में आप 7, 5 और 6 साधन लीन हैं, तो हम सभी ब्राह्मण तत्व में प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो यहाँ पे भगवान ये कहता है यही कर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना स्वधर्म है, लेकिन जिस स्थिति में वो कार्य तो अवश्य करें, अपग्रेड हो या नहीं हो वो कार्य अवश्य करें। जैसे शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक नौकर कर्तव्यों का पालन करना स्वधर्म है। कोई अपने किसी का पिता किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र पिता के प्रति कर्तव्य पालन करना स्वधर्म आगे बहुत बार आने वाला है। क्षेत्रीय कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय तो युद्ध करना स्वधर्म है, और भगवान कहते हैं स्वधर्म को देखा जाए तो युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य, तुम विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म्याद विधि दास्यो अन्यत्र क्षत्रिय न विधि, धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारक नहीं है। क्षत्रिय कर्तव्य अनुसार करना है। खास कर 18 अध्याय के 43 श्लोक में और कंफर्म करते हैं, इसे ब्राह्मण वैसे शूद्र के लिए भी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के साथ दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की, आप मेरे निश्चित श्रेय की बात कीजिए। तब भगवान कहते हैं श्रेय तो अपने धर्म का, स्वधर्मों की बातें कह के कल्याण का बात करते हैं। किसी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग नहीं करना, विमुख नहीं होना चाहिए। तो देही देह के विवेक का वर्णन करने के बाद भगवान यहाँ 38 श्लोक देह के स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। देवी देवी जो तत्व वही तत्व देह के सदुपयोग स्वधर्म के पालन से मिलता है।
श्रेयन स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुनुष्ठिता। इसमें कर्म और धर्म सब पर्यायवाची में, अपने ही धर्म में रहो, अपने धर्म के अलावा पर धर्म में जाओ तो अनुष्ठान करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अर्थात नीचे गिरना अच्छा नहीं, ऊपर जा सकते हो, ऊपर जाने का रास्ता खुला है। यदि मनुष्य लिए विवेक मुख्य है तो व्यवहार परमार्थ में, लोक परलोक में सब जगह काम आता है। मनुष्य दे दे के विवेक को न समझ सके तो उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात करते हैं, जिससे वे ज्ञानी न बनकर तत्व का अनुभव करें। जो मनुष्य परम तत्व को जानना चाहता है और तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी से वैराग्य न होने, अर्थात विवेक वैराग्य दोनों नहीं है, तो ज्ञान योग से नहीं जान सकता। वो कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है। ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, इस परम छात्र धर्म की बात के चारों वर्णों का, क्षत्रिय धर्म में चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्रह्मांड अन्य वर्णों को भी अपना अपना धर्म समझ लेना चाहिए। ये भगवान बार बार कहते हैं। स्व धर्म को स्वभावजक कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि कई नामों से आगे बताया गया है। स्वयं स्वार्थ अभियान फलिचा त्याग कर दूसरों के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। कर्मयोग की एक परिभाषा यहाँ आ गई है, स्वधर्म का पालन करना कर्मयोग है। आगे आया है, यदच्छाचो यदच्छाच उपवनम स्वर्ग द्वारम अपार अपावर्तम सुखिनं कृतया पार लबंते युदम ईदृशम। यदच्छया अपने आप, उपन्नम प्राप्त हुआ, तुमने युद्ध लिया नहीं, अपने आप मिला है तुम्हारे। कैसे मिला आगे बताएंगे भगवान। अप्रवावर्तम खुला हुआ, स्वर्ग का दरवाजा भी है। अपने धर्म का पालन करना स्वर्ग का दरवाजा है। हे पर्थानंद, हे क्षत्रिय, बड़े सुखी हैं वो भाग्यशाली जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। देखो, युद्ध चोपनम स्वर्ग द्वारम आप्रतम, पांडवों से युद्ध जुआ खेल 2017 की हार जाए तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये सारा कार्य करके वापस आए तो भी उसने उनको राज्य नहीं दिया। सुई के नोक बराबर राज्य, तब उनको युद्ध पांडवों की तरफ संधि का प्रस्ताव रखा गया पर दुर्योधन ने नहीं स्वीकार किया। अर्जुन से कहते हैं ये तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है, मां की इच्छा से प्राप्त हुआ है। धर्म के अनुसार सूरत लड़ते हुए मरता है, उसके लिए भी स्वर्ग का दरवाजा खुला। हम सब के लिए भी, हम सब जिस जाति धर्म वर्ण आश्रम में रह रहे हैं उसके उपयुक्त धर्म का पालन करें तो हमारे लिए स्वर्ग अर्थात पुण्य लोगों का रास्ता खुल जाता है, जहां हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। मुक्ति की बात नहीं है, पुण्य लोगों का रास्ता खुल जाता है। शुक्र क्षत्रियापार लबंते युद्धम ईदृशम, ऐसे धर्म जिनको प्राप्त हुआ क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। या सुखी होने का तात्पर्य अपने कर्तव्य पालन करने में सुख है, वो संसारी भोगों को करने में नहीं। संसारी भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, और लेकिन कर्तव्य पालन का अवसर सिर्फ मनुष्य जाति को होता है। हमें अपना भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों वर्णन करते हैं। ये हानि आज हम पढ़ेंगे। अतो चेत इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तत्स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्म में, इमं धर्मम संग्रामम, युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। तो पहले तो स्वर्ग बताया पालन करने पे, नहीं पालन करने का कीर्ति नहीं रहेगी और पाप भी मिलेगा। दो दो दोष पहले श्लोक में बताते हैं, अकीर्ति और पाप। अचेतम पापम वापसी, ये अर्थ अव्यय पक्षांतर में है और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में है। इसका यदि भी युद्ध के बिना नहीं सकेगा, आगे भी भगवान कहेंगे तेरा धर्म तुझे अपने आप, तेरा जो वर्ण है वो अपने आप युद्ध में लगा देगा। छत्र तू युद्ध करेगा। 18 अध्याय के 60वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं, अगर ऐसा मान ले कि युद्ध नहीं करेगा तो तेरा द्वारा छत्र धर्म का त्याग हो जाएगा। छत्र धर्म का त्याग तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का विनाश होगा। अपने आप से प्राप्त धर्म रूप कर्तव्य का त्याग कर तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग कर तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे तुझे पाप लगेगा। अपने धर्म से नीचे गिर जाएगा हो तो पर धर्म, जिसको नीचे गिरता हुआ पर धर्म ज्यादा खतरनाक है, वो ही खतरनाक है। युद्ध का त्याग करने से लोग ऐसे मानेंगे अर्जुन सा वीर मरने से भयभीत होगा, भयभीत हो गया तेरी कीर्ति का नाश होगा। अगले श्लोक में कहते हैं, अकीर्तिर्चपि भूतानि कथयन्ति ते एवयाम संभावितस्य चाकीर्तिरम मरणाच अतिरिच्यते। अर्थात सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन तथा निंदा करेंगे। यह अपकीर्ति समार्थ मनुष्य मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। ये भगवान संकेत देते हैं कि जिस अकृत्य को आगे बताए गए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मरने से ज्यादा दुखदायी होगी। पर मनुष्य अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते एवयाम, मनुष्य देवता यक्षास जिन प्राणियों के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, कोई सत्ता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन। देखो अर्जुन कैसा भीरु था,
जो अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया, वो कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका एक दूसरे को पता ही नहीं था, आदि आदि। ते कहने का भाव है, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में जिनकी धाक जमी हुई है, ऐसी तेरी अपकीर्ति होगी। अब ये हम कहने का तात्पर्य है, जो आदमी श्रेष्ठता जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति उपकृति उतनी अधिक स्थायी रहने वाली होती है। देखिए, बड़ी बात कही है। हम कई बार सोचते हैं मेरे चारों तरफ बहुत बड़ा नाम है, अगर हम कहीं गिर गए तो जो नाम है वो ही अपोजिट हो जाएगा, वो एक, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी निंदा। इसलिए जो जीवन में आगे बढ़ चुके हैं उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। हम सबको संकेत दे रहे हैं, गुरुदेव जी हम योग सिखाते हैं, गुरु के रूप में रहते हैं। अगर हम हमारे चरित्र को कहीं नहीं संभालेंगे तो जितनी हमारे को प्रसिद्धि मिली है उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा हमें निंदा मिलने वाली है। धर्म से तो गिरेंगे ही, पाप लगेगा, लेकिन लोग भी हमारी निंदा बहुत ज्यादा करेंगे। यह कहावत है, उनकी निंदा बहुत ज्यादा करेंगे। हमें धर्म पे रहना है। इस श्लोक भगवान ने प्राणी द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात की। श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने के समान, मतलब हमारे लिए भी लागू है। संसार जो श्रेष्ठ माना जाता है उसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तो अपकीर्ति उसके मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। बहुत सारे लिए अपकीर्ति में पाप कर्म अर्थात जघन्य पाप कर्म आत्महत्या तक कर बैठते हैं और उनकी फिर मुक्ति कभी नहीं होती। मरने से तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं, परंतु अपकीर्तन से वो खुद धर्म मर्यादा कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है, लोगों में श्रेष्ठ माने जाला मनुष्य हम लोगों के लिए करें। अगर मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। और 35 श्लोक में कहते हैं, भयादरणादु अप्रतंग मत्स्य था ये शाम च तुम बहुमतो भूतवा यस्यसी लाघम, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण तुझ से हटावा मानेंगे। तुम्हारे आजू बाजू वाले, जैसे हम टीचर हैं तो टीचर के आजू बाजू टीचर भी हमें हटावा मानेंगे। ये शाम जिनकी धारणा में तुम बहुमान्य तुम्हें सम्मान मिल चुका है, उनकी दृष्टि में लाघवम अर्थात लघुता को प्राप्त हो जाएगा। भयादान्ते त्वाम महारथा, तो ऐसा समझता है मैं तो केवल अपना कल्याण करने युद्ध से करता। अगर ऐसी बात होती तो युद्ध को तू पाप समझता, पहले एकांत में भजन स्मरण करता, तो युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। तू क्यों क्षत्रिय बना, क्यों युद्ध कला सीखी तुमने, तू पहले से ही भजन करने लग जाता। पर तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, उससे निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी ऐसे लाएंगे, युद्ध में मारे जाने के वैसे ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म आता है, ये मरने के भय से युद्ध से निवृत्त हो रहा है। हे श्याम च तो अम्बो भूतवा यशसी लाघवम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, जो बड़े बड़े महारथी हैं उनकी तरह तू बहुमान्य हो चुका है। अर्जुन तू धनुर्धर है, अर्थात उनके में विश्वास है। युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। युद्ध में अनेक दैत्यों देवताओं गंधर्वों को हरा भी चुका है। अगर तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों तुम लघुता को प्राप्त होगा, अर्थात दृष्टि में तुम गिर जाएगा। और आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं, अवाच्यवादांश बहुन दिश्यन्ति तवाहिता ते अवाहित तव अहिता निंदतस्त्वं सामर्थ्य ततो दुख तरम नुकिम। तो वह मतलब तेरे अहिता मतलब शत्रु लोग, अब खाली अपने लोगों ने जो सामने खड़े उनकी बात भी कर रहा है, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से नए कहने वाले वचन भी कहेंगे, अर्थात बहुत सारे उल्टे सीधी बातें कहेंगे। हिजड़ा है, नपुंसक है, युद्ध से भाग गया, ये अपने माँ बाप का भी नाम इसने डुबा दिया, ऐसी बातें कहेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। मतलब तुम्हारे जो अपने वो तो थोड़ी मधुरता से कहें, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं हमारे माता पिता हमारे प्रेमी है ना, वो हमारे साथ खड़े रहते, कोई बात नहीं हो गया तो ठीक है हम तेरा साथ देंगे। लेकिन हमारे विरोधी क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल ही साथ नहीं देने वाले, वो तो मौका ही ढूंढ रहे हैं कि हम आप उनका निंदा करें। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन दुर्शासन कर्ण आदि शत्रु है, तेरे वेर न रखने पर तेरे स्वयं तेरे साथ वेर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरे सामर्थ्य को जानते हैं, बड़ा भारी शूरवीर है ऐसा जान तेरे सामर्थ्य की निंदा करें, ये तो हिजड़ा है। देखो युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या ये हमारे सामने टिक सकता था, अरे डर के भाग गया। क्या ये हमारे साथ युद्ध कर सकता, दुखी करने के तेरे बदले जलन पैदा नहीं चाहने कितने नए कहने लायक वचन के, इन वचनों को तू कैसे सहेगा। ततो दुख तरम न कुम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा। क्योंकि देखा जाता है जैसे मनुष्य तुच्छ आदमी तिरस्कृत होने अपना तिरस्कार सहन नहीं कर सकता और अपनी योग्यता से अपनी अधिक काम करके मर मिटता है। जैसे महाराणा प्रताप से हजारों उदाहरण है हमारे सामने, गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण है, हमारे साथ अनेक गुरुओं के उदाहरण है जिन्होंने अपनी योग्यता सूरता से अधिक काम किया। उनका काम युद्ध करना नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज के लिए विश्व के लिए युद्ध किया।
सूर्यता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा शतानुज तिरस्कार हो जाए तो उसको सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए फिर कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से ऊपर तो हो रहा, पर तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितना निंदा होगी, उसको तू कैसे सह सकेगा। इस तरह से भगवान ने युद्ध की हानियां बताई। अब अगले 2 श्लोक में युद्ध के लाभ बताएंगे, जो हम 7 तारीख को करने वाले हैं। हम चाहते थे एकादश से एकादश तक हमारा आधा भाग हो जाए, तो अगले 3 दिन तक मैं बाहर यात्रा में हूँ, उससे संपर्क करना सहज नहीं होगा। इसलिए हम लोग 36 श्लोक संयोग से, सहयोग छोटे थे तो हम कर भी पाए। तो मैं आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, आप सब साथ जुड़े हुए, और समय भी हम समय के अनुकूल भी हमारा काम हो गया। तो आइए इन 6 श्लोकों को पहले अंजलि से पढ़ने का कहते हैं, फिर हम सब लोग भी एक एक 2 श्लोक करके इनको पढ़ने का कार्य करते हैं, ताकि हम इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें। अंजलि अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी जी। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्तवमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रुणादृतुपरतम् संयन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। बहुत, ये 6 श्लोक लगभग एक से ही हैं, तो सबका एक साथ ही इनका आप जो भी अपने भाव में, जो भी आपने समझा उसको अपने भाव में बताएं। भगवान यहाँ हम सब के लिए और अर्जुन के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तेरा जो धर्म है वो युद्ध, तू क्षत्रिय है तो अपने धर्म का निर्वाह कर, और आगे उनको ना कि स्वधर्म उसको अगर तू युद्ध नहीं करेगा, उसका त्याग करेगा, तो ये हर प्रकार से अनुचित है, तेरी कीर्ति भी नष्ट होएगी, जो तूने अब तक इतनी कीर्ति अपनी बढ़ाई हुई है, और जो तेरे जो शत्रु हैं वो कुछ भी अवाच्य वादान, कुछ भी ना कहने योग्य वचन बोल करके तेरी कीर्ति को तेरी निंदा करेंगे, ऐसा उन्होंने आगे। बहुत बढ़िया। मुख्य रूप से 5 बातें इसके अंदर कही गई है। पहला, उसके क्षत्रिय धर्म को बताया गया है कि तेरा धर्म क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय धर्म स्वभाव से युद्ध करने वाला होता है, तो तुझे युद्ध करना चाहिए अपने धर्म के अनुकूल, यही तुम्हारा स्वधर्म है, पहले ये बताया गया। फिर कहा ये नहीं करेगा तो क्या होगा, जैसे कि अर्जुन करना नहीं चाहता, तो उसके लिए 2 दोष पहले बताए, जिसके पाप लगेगा और तुम्हारी अकीर्ति। हाँ, उससे पहले उन्होंने भगवान ने कि करेगा तो क्या फायदा, एक फायदा बताया था, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। ये आप शायद मिस कर गए थे, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, ये भगवान ने पहले ये बताया। किसी भी बात को किसी को कहने पहले उसको अच्छी बात बताई जाती है, तो भगवान ने पहले लाभ बताया, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। फिर कहा कीर्ति, अकीर्ति और पाप लगेगा। तो फिर कहा कि बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें कहेंगे तो लघुता को प्राप्त होगा, तुम्हारे अपने तो थोड़ा कम कहेंगे, एक दूसरे थोड़ी ज्यादा कहेंगे, वो इतनी आलोचना करेंगे तो उनको सहन नहीं कर पाएगा और तुम खुद युद्ध के लिए दौड़ पड़ेगा। ये बात यहाँ पे अर्जुन को ये भगवान इन बातों में बताया। हम सब के लिए भी ये बड़े कल्याणकारी बात कर रहे हैं। स्वधर्म का पालन करने से हम जीवन में अपग्रेड होते हैं, जिसको स्वर्ग के नाम से यहाँ बताया गया है, और उससे नीचे हटते हैं तो हम पाप और अकीर्ति, लघुता, 3 बातें बताई, लघुता छोटापन,
अकीर्ति और पाप, इन तीनों को होंगे और परिणाम स्वरूप निंदा अपयश का भागी हमें बनना पड़ता है। तो बड़ा सुंदर और सहज है इन 6 श्लोकों की बात जो हमने की है। आइए सरला के पास चलते हैं। सरला आप 2-3 श्लोक पढ़ लें, 31, 32, 33। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विक न विक न विकमन् न विकपित न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादिजुदा जुदाश्रेयोन् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं करिष्यसि ततस्त्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हाँ, क्या कहा है भगवान ने 3 श्लोकों में? इसमें भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया, उसके लाभ और नुकसान के बारे में बताया। अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। क्षत्रिय के लिए कहती है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। अर्जुन फल की इच्छा के बिना युद्ध करने और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहते हैं अर्जुन को। और यह भी समझाते हैं कि युद्ध में हार या जीत, स्वर्ग या पृथ्वी पर राज्य दोनों ही क्षत्रिय से के लिए शुभ है। यदि जीतोगे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा और संसार का भोगों भी करेंगे। ऐसा धर्म जिनको प्राप्त हुआ है वह क्षत्रिय है, बड़े सुखी है और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो सुख मिलता है वह संसार के भोगनों से भी नहीं मिलता। और अर्जुन को बाद में ये भी बताते हैं पीछे 3 श्लोकों में कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध से भागते हो तो लोग तुम्हें कायर बताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें छोटा समझेंगे और जो तुम्हें सम्मान देते थे वो भी जो तुम्हें सम्मान देते थे वो भी तुझे छोटा समझेंगे और कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डरकर भाग गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदीप जी, आप इसमें से 34वां श्लोक पढ़ें, 34। जी। हरिओम जी। हरिओम। आकीर्ति चाप भूतानि कथयन्ति ते ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति अमरनाथ दरिच्यते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन 6 श्लोकों का भावार्थ जो आपको अपने स्तर पे अपने जीवन में लागू करने के लिए समझ में आया है वो बताएं। कि हमारे जीवन में हमारे अलग अलग स्तर जैसे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे को अपने धर्म का पालन करना है। जो प्रभु ने हमारे को आदेश दिया उसके अकॉर्डिंगली हमारे को, यदि क्षत्रिय धर्म है तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, यदि हम गुरु हैं तो गुरु धर्म का पालन करना है, जहां पर हम शिष्य हैं तो हमारे को शिष्य धर्म का ही पालन करना है। यदि उससे हम विमुख हो जाएंगे तो हम डाउनवर्ड चले जाएंगे, और अगर हम उसका पालन करेंगे तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे। तो मेरे बहुत हिसाब से बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ और कौन कौन है? मैं चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। हमारे साथ नीता है क्या? हाँ नीता, आप पढ़े हैं अब? नीता आप? हरिओम। हाँ, आप 35वां 36वां पढ़ लें। हाँ, हरिओम। जी। भयाद्रणादुपरतं मयत् मस्यन्ते त्वाममहारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्वं भयून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तं निनदन्तस्व सॉरी निनदन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुखंतरम नु किम। जी, क्या अर्थ समझ में आ रहा है इन 6 श्लोकों का? अपने अपनी भाषा में बताएं जो आप अपने हाँ, पे लागू कर सकते हैं।
क्या क्या आ- आपको 3-4 संदेश क्या मिले हैं आपको इससे? भगवान ने उसके आगे जो एक दो श्लोक है उसमें भगवान ने अर्जुन को बताया कि तेरा स्वधर्म, तू क्षत्रिय है तो तेरा स्वधर्म ही युद्ध करना है, तो तू युद्ध से भाग नहीं सकता है। तुझे युद्ध करना ही चाहिए क्योंकि तेरा वो धर्म है। और ये धर्म, ये जो युद्ध है वो तो बहुत कम भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है, क्योंकि ये जो युद्ध है वो सत्य और असत्य के बीच में जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। तो अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो तुझे बहुत लंबे टाइम काल तक अकीर्ति मिलेगी। और तुझे लोग कायरता के नाम से पहचानेंगे, और अपकीर्ति जो है वो मौत से भी बहुत बेहतर, बहुत बुरी है, रहती है। तो बहुत तू युद्ध तुझे करना ही चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि तूने युद्ध नहीं किया तो तू कायर में, तुझे कायर जैसी उपाधि मिलेगी, और तुझे मीन्स वही कि जो युद्ध नहीं करेगा तो तुझे अपकीर्ति मिलेगी, और वो बहुत बुरी वही रहेगी। बात भगवान ने कई बार समझाई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वही कहा गया, न कहने होगी वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख की तेरे लिए क्या बात होगी। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, कहने के बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आइए ये हरिओम। सुंदर इन 6 श्लोकों को एक साथ लेकर के अपने ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारा स्वधर्म क्या है, कैसे स्वधर्म पे आगे बढ़े। आइए हम सब मिलकर के आराम से बैठ जाएं और हम सब हो जाएं, इस ध्यान के द्वारा अपने स्वधर्म को समझने का प्रयास करें। स्वधर्म ध्यान कह सकते हो आप इसको। आराम से बैठ जाएं, शरीर स्थिर जितना रहे उतना उचित है। स्थिरम सुखम आसनम, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। एक और गहरी लंबी श्वास भरें और उसको छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, मांस, मज्जा, अस्थि, रक्त, रस, वीर्य, मेद से संचालित शरीर के प्रति सजग हो जाए। स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में उसके प्रति भी सजग हो जाए। कंठ से नीचे तक का हिस्सा शरीर का मान लें, उसके ऊपर का हिस्सा इंद्रियों के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मान। और हमारे जीवन में जो प्रकृति, स्वभाव, संस्कार जो जन्म मरण का कारण बने हैं उनको कारण शरीर माने, जिनके कारण के कारण ही हमारा व्यवहार, आचार व्यवहार संचालित हो। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। जन्म जन्मांतर देहांतर प्राप्ति की ये यात्रा कई जन्मों से चली। हम इस जन्म में जो कुछ भी सुख दुख, जिसको हम भाग्य भी कह दें, भोग रहे हैं, वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित है। इसी पूर्व जन्म में जो हमारे अच्छे कर्म के द्वारा हमारे जीवन में अपग्रेड होने का, परम तत्व तक जाने का बीज भी कई मात्र पिता गुरु कृपा से पड़ा है। अपने अंदर के उस सात्विक बीज के प्रति भी सजग हो जाए। उस बीज के कारण ही आज आप और हम सब इस भौतिक जगत में ये संवाद करने के लिए तत्पर हुए। अपनी वर्ण, आश्रम, जाति व्यवस्था, जन्म जन्मांतर की व्यवस्था के प्रति सजग हो जाए। हम सभी जन्म लेते ही शूद्र की तरह, या जब तक ज्ञान के मार्ग पे आगे न बढ़े तब तक हम शूद्र की तरह ही होते हैं। सबसे कनिष्ठतम हमारा रास्ता होता है, उसमें हम सेवा करें, माता पिता की आज्ञा माने, गुरुओं की सेवा करें।
इतने करने आज्ञा मानने मात्र से ही, पिता माता की आज्ञा मानने मात्र से हमारा अपग्रेडेशन होता है और हम सब के सब वैश्य अर्थात अपने जीवन में साधन जुटाने लगते हैं, क्योंकि बीज जो पहले से पड़ा हुआ है वो अब पल्वित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। हम सभी अब अपने साथ ध्यान का, धारणा का, गुरु कृपा का, गुरु मंत्रों का, गुरु साधना का, वेद वर्णित साधना का, गीता का, मानस का, गुरु ग्रंथ साहिब का, इन सब का हम संग्रह करने लग जाते हैं। यही हमारा वैश्य स्वरूप है। ये जो साधन मिले हैं, इस साधनों को केवल संग्रह ही करते रहें और नीचे स्तर की सेवा अर्थात सेवा करते रहे साधनों के द्वारा, तो भी हम नीचे नहीं गिरते, हमारा कल्याण होता चला जाता। हमारे साथ जुटे हुए साधन हमें सेवा के लिए मिले, तो संग्रह किया साधन का और सेवा में लगाएं तो हम नीचे नहीं गिरे और धीरे धीरे इस साधन, इस जन्म में या जन्म साधनों के द्वारा हम शौर्य करते हैं, हम अपने आप को लगा देते हैं संघर्ष करते हुए उस परम तत्व की प्राप्ति में लगने के लिए कार्य करते हैं। वो सेवा के माध्यम से भी होंगे, साधना के माध्यम से भी होंगे। दोनों माध्यम से हम जब करने लगते हैं तो हम क्षत्रिय धर्म में अपग्रेड हो जाते हैं। यहाँ हमारे जन्म मरण के इस सिलसिले को काटने के लिए हमें युद्ध करना ही हमारा धर्म है। युद्ध करते हैं, करते करना से हमें, अगर युद्ध करते करते, आगे भगवान और व्याख्या करने वाले हैं, अगर हम इस शरीर को त्याग दें युद्ध करते करते, ईश्वर धर्म को करते करते शरीर त्याग भी दें, तो हमें नीचे का शरीर नहीं मिलेगा, हमें उससे आगे की अपग्रेड चीजें मिलेगी। युद्ध करते थे जीत गए तो हमें इस पृथ्वी का महामहिम राज्य अर्थात परम तत्व की प्राप्ति, नहीं जीते तो हमें अच्छे कर्मों के करने कारण हमें पुण्य लोकों में जन्म होगा, या हमारे सदकर्म ज्यादा होंगे जिससे हमारा अगला जन्म श्रीमानों के घर या योगियों के घर में होने वाला है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस जन्म में भी धीरे धीरे हम ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करके ब्रह्म की प्राप्ति में स्थित हो जाए। यात्रा हमारे भ्रकुटी से लेके सर की चोटी तक की है, जो विवेक वैराग्य से संचालित होने वाली है। ब्राह्मण तत्व की यात्रा में स्थित रहें, उसका पालन करते रहें, तो हमारा अगला जीवन योगियों के घर में इस यात्रा को आगे बढ़ाने के छोटे से रास्ता तय करने के लिए क्षत्रिय वैश्य किसी भी धर्म से अगर हम च्युत होते हैं, अगर हम उस धर्म का पालन नहीं करते हैं, सेवा, दान, साधनों का संग्रह, साधनों के अनुरूप प्रयास या प्रयास करते करते ब्रह्म में स्थित होने वाले, इनमें जिस भी मार्ग में हम स्थित है उस मार्ग का हम कार्य नहीं करते हैं, तो हमारी अपकीर्ति और पाप होगा। इस जन्म और उस जन्म दोनों की बात यहाँ कही गई है। इस जन्म में लोग हमारी निंदा करेंगे, इस व्यक्ति का एक कर्तव्य था, स्वधर्म का इसने पालन नहीं किया, और आगे वाले जन्म में हमारा जन्म नीचे के गिर के अधोगति में होगा, अर्थात हमें पाप लगे। इस जन्म में हमारे वो साथी जो हमारे अभी विरुद्ध हैं, वो हमें ऐसे ऐसे वचन कहेंगे, सामाजिक निंदा, तिरस्कार, अपमान सहन करने के कारण हम सब लोग बहुत व्यथित होंगे। ये अकीर्ति मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी हो जाएगी। हम सबके लिए एक ही कर्तव्य है, हम सब अपने स्वधर्म का पालन करें। तो निज धर्म है जो हमारी वर्ण व्यवस्था से आया है, जो हमारे कर्तव्यों से आगे बढ़ते बढ़ते आया है, उसके अंदर स्वधर्म में हम लगे रहें। यही कल्याणकारी है, यही सुखदायी है, यही
अकीर्ति से मुक्ति दिलाने वाला है, ये पुण्यों में प्रवेश कराने। अपने स्वधर्म को पहचाने, स्वधर्म में स्थित रहते हुए कार्य करें, ऐसा संकल्प लें। भगवान को ये स्वधर्म का पे चलने का शक्ति, ऊर्जा हम पा रहे हैं, गीता से पा रहे हैं, ग्रंथ से पा रहे हैं, गुरु से पा रहे हैं, भगवत से पा रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए विश्राम करें। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। स्वधर्म के प्रति संकल्पित होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा रहा आपका? समझ में आया? अच्छी बात समझ में आई हम सब लोगों को? बहुत बढ़िया। हालांकि हमने समय पे शुरू किया है, फिर भी गुरुदेव जी नीता दो ही रहे हैं, शायद बहनों को, औरों को, माताओं को काम होगा। बस हम स्वधर्म का पालन करें, यही हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग। हर श्लोक में कोई न कोई कल्याण का मार्ग हमारे जीवन में आने वाला है। क्यों गुरुदेव जी? ठीक है ना? स्वधर्म का पालन करते हैं, करते आए, करना ही चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। संकल्प और विकल्प, स्वधर्म का पालन करना संकल्प है, और इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारी निंदा क्यों हो रही है, हमारी लोग आलोचना क्यों कर रहे हैं। अपने आप के अंदर झांक करके देखिए, क्या स्वधर्म के पालन में कुछ गलती हुई है? क्या गलती हुई है तो सुधार लें, गलती नहीं हुई है तो ये मान ले आपके पाप कट रहे हैं। ये जो कीर्ति अपकीर्ति करें, निंदा करें, ये समझो ये अपने पुण्य खर्च करें, उन पर पुण्य वैसे ही कम है, वो खर्च करके आपके पुण्य बढ़ा रहे हैं। वो पुण्य वहां से डेबिट हो रहे हैं और आपके खाते में क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसलिए निंदा अपकीर्ति से दे रहे नहीं, बस स्वधर्म का पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन का विश्राम है। हम लोग द्वादशी को अर्थात 7 तारीख को 6 को मैं आ जाऊंगा, लेकिन 10 बजे बाद में आऊंगा। 7 तारीख को हम फिर सुबह 9 से 10 में मिलेंगे। तब हम इसका उत्तरार्ध करेंगे, जो कर्म योग से परिपूर्ण है उस उत्तरार्ध को करने वाले हैं, जो बहुत अद्भुत है, जिसमें कई कालजयी श्लोक आने वाले हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। उत्तरार्ध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखो, हमने दूसरे अध्याय के 2 भाग कर दिए। सांख्य को अच्छी तरह समझा, देही को समझ लिया, और अपने वर्ण आश्रम धर्म को समझा। और अब अगले में हमें कर्म करने की बात कही जाएगी, स्थित प्रज्ञा से लेके मुक्ति तक की बात कही जाएगी। अर्जुन का सुधार होते देखेंगे। अर्जुन अब संशय में नहीं है, अर्जुन अब जिज्ञासु बन गया है। अर्थात आर्त नहीं रहा है, अर्थार्थी नहीं रहा है, अब जिज्ञासु बन गया है। तो ये बड़ा सुंदर अर्जुन का परिवर्तन भी हम यहाँ पे देखने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार 3 दिन पता नहीं आपसे विमुख होकर कैसे रहूंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अभी तक जो पढ़ा है उसको, ग्रंथ को बार बार पढ़े। मैं दोबारा आपके PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा। नीता, आप भी ग्रुप में है ना? ग्रुप में डाल दूंगा। आप हाँ जी। अभी तक जो पढ़े हैं ना उसको दोबारा पढ़ें, दोबारा मनन करें, कोई बात छूट ना जाए। कोई बात हो सके तो, जैसे हमारे गुरुदेव जी थोड़ी थोड़ी बातें लिखते हैं, वैसे उनका सार स्वरूप लिख दे कि पहले अध्याय में क्या क्या हुआ, अर्जुन को 8 तरह के लक्षण क्या प्राप्त हुए, अर्जुन ने कैसे कुल धर्म से, जाति धर्म से लेके लुप्त विनोदक क्रिया की बात कहते हुए, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन में कौटुंबिक मोह डाला, कैसे उसमें कायरता आई, दूसरे अध्याय में कैसे वो स्वीकार करता है अपने शिष्य के रूप में, और भगवान उसको क्या क्या कहते हैं, उन सबको सुनकर भी स्वीकार करता है, मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन मेरा संशय मिटाइए, ऐसा आग्रह करता है। और उसके बाद में जो भगवान जो बात शुरू करते हैं, वो शरीरी से शुरू करते हैं। शरीर नित्य अनित्य है, शरीर ही नित्य है, इसको मारा नहीं जा सकता, इसको इसके द्वारा भी किसी को मार नहीं सकते, तुम क्यों संशय करते हो। फिर भगवान धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ाते हुए स्वधर्म तक लेके आते हैं, और जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ये इसका संक्षेप में सार था। इस सार को हमेशा जीवन में उतारें। गीता पढ़ रहे हैं तो पढ़ाएं, जीवन में लाएं। इन सारे जो जो शिक्षाएं मिली है, उन सब शिक्षाओं को नोट करते जाए। मैं कोशिश करूंगा इन सब की शिक्षाओं के इन 3 दिनों में जहां बाहर होऊंगा, इस अभी तक की जो बात की उनके 10-11 वन लाइनर बना के आपको दूं, वन लाइनर बना के दूं, आप चेक कर लीजिएगा। वन लाइनर आपसे मैच करते हैं, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर दीजिएगा, फिर हम ये अपने सार को आगे बढ़ाते जाए। तो पहला विराम ले रहे हैं हम लोग 26 सत्र के बाद पहला विराम ले रहे हैं। उम्मीद है ईश्वर ऐसे करके आगे भी सत्रों में हमारा कार्य चालू रखेगा। जो हमारा संकल्प है कि हम लोग इसको
250 दिनों के अंतर्गत पूरा कर पाए, वो हम पूरा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो। धन्यवाद। इस वीडियो को जो आपके पास लिंक आ चुका है उसको शेयर करें, ज्यादा लोगों को दें। बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत भी अगर इसका प्रसाद पाएंगे गीता का, विश्वास कीजिएगा उनके जीवन में बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। वो अटके हुए हों, हल्का सा उनको सारे की जरूरत हो, सारा आप दे देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपका बहुत सारा आभार करता हूँ, बहुत सारा धन्यवाद।